हे फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आने वाली पूर्णिमा को आप क्या रेमेडीज़, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। तो अगर आपको कुछ समय से या कुछ सालों से अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं घर में, बहुत ज़्यादा किचकिच हो रही है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, एक बॉन्ड फील नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत टाइम से कुछ किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर या लैक ऑफ क्लैरिटी से डील कर रहे हैं, तो आप ये जो मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको, इनको ज़रूर करिएगा इस दिन पे और आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पूर्णिमा एक्चुअली में है किस दिन। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि पूर्णिमा 21 को है या 22 जून 2024 को है। तो पूर्णिमा जो शुरू हो रही है तिथि, वो शुरू हो रही है 21 जून 2024 को रात को 9:08 से। पर चूंकि हम हिंदू कैलेंडर में उसी दिन को, उसी तिथि को सेलिब्रेट करते हैं जब उदया तिथि में वो चीज़ पड़ती है, तो वो 22 तारीख को पड़ रही है। तो बेसिकली अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जो जेठ की पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करेंगे वो करेंगे 22 जून 2024 को, ठीक है। इस दिन चंद्रमा जो होंगे वो धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि में होंगे और जो सूर्य होंगे वो मिथुन राशि में होंगे, जो अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत है। इसके अलावा ये जो जेठ की पूर्णिमा होती है, इसे इसलिए भी बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि ये जो है ये ग्रीष्म संक्रांति के बाद पड़ती है, यानी कि 21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन होगा उसके बाद ये पड़ रही है। तो इसे इस वजह से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया प्रोजेक्ट है कुछ ऐसा, तो अगर आप इस दिन करते हैं तो आपको श्योर सक्सेस मिलती है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो बस ये सिंपल रेमेडीज़ करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आपको मून मेडिटेशन इस दिन करना चाहिए। मून मेडिटेशन करने के लिए आप किसी खुली जगह पे चले जाइए जहाँ चांद की रोशनी, चांद आपको दिख रहा हो। बालकनी में बैठ जाइए, छत पे चले जाइए, आंगन होगा, मैदान होगा, पार्क होगा, कहीं पे भी 15 से 21 मिनट के लिए आप बैठ के वहाँ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के बाद इफ़ यू फेसिंग प्रॉब्लम विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। अगर आप करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं या प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आप उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करिए जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए। मैं खुश हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड फील करिए प्रभु के लिए, ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स करिए, यह आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इसके अलावा आप जिस भी देवी देवता में विश्वास करते हैं, सपोज़ आप शंकर जी को मानते हैं, आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, आपकी आराध्य माँ माता दुर्गा हैं, तो आप उनका भी चैंट कर सकते हैं, उनके किसी मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय का आपने 108 बार चैंट कर लिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का आपने 108 बार चैंट कर लिया, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी इस मंत्र का आपने 108 बार चैंट कर लिया, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मालाओं का प्रयोग करते हैं तो माला से चैंट करिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी चैंटिंग कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, और आपकी कुंडली में मंगल या मतलब जैसे कि आपका नंबर मूलांक जो है वो 9 है, तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मालाएं यूज़ करते हैं, क्रिस्टल यूज़ करते हैं, तो उनको रात भर के लिए चांद की रोशनी में रख दीजिए। ये चीज़ें चार्ज अप हो जाएंगी। चार्ज अप हो जाने के बाद जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा आप मून लाइट वाटर भी बना सकते हैं। इसमें क्या करिए, कांच के बर्तन में आप पानी रख दीजिए, रात भर उसको ढक के रखिएगा, चांद की रोशनी में रखा रहने दीजिए और फिर सुबह आप उसे अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क सकते हैं। इससे क्या होगा, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनकी जो भी स्टेशनरी है, कॉपी किताब पेन है, पढ़ने का कमरा है, पढ़ने की टेबल है, उसमें ये हल्का सा वाटर स्प्रिंकल करें तो जो भी नेगेटिविटी है, उनको फोकस रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं ना, वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है जब वो मेडिटेट करके अपना फोकस वापस पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर करिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी, सो दैट मैं फर्दर फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।